नमस्कार, जनाक्रोश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सूर्या बड़थवाल। राह चलते लड़कियों के साथ छेड़खानी का मामला आम होता जा रहा है और इसका असर यह है कि लड़कियां, महिलाएं, छात्राओं का घर से अब निकलना दूभर हो चुका है। सड़क छाप मजदूरों की वजह से महिलाएं लगातार परेशान होती हैं और कई बार मारपीट की भी नौबत यहां आ जाती है। लेकिन झारखंड की उपराजधानी दुमका में जिस तरह से पुलिस ने एंटी रोमियो अभियान अब शुरू किया है, उससे मजदूरों में अब हड़कंप है। आज इसी मुद्दे पर जनाक्रोश में आपसे विचार लेंगे। हमारे स्क्रीन पर फोन नंबर्स भी दिए गए हैं जिसके जरिए आप अपनी राय इस कार्यक्रम में रख पाएंगे। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब झारखंड की उपराजधानी दुमका में भी रोमियो की खैर नहीं है और यूपी के योगी की मार अब झारखंड के रोमियो पर भी पड़ती नजर आ रही है। राह चलते लड़कियों की छेड़खानी करने वाले सड़क छाप मजदूरों के साथ ही रोमियो टाइप के लड़कों की खबर लेने में दुमका पुलिस भी जुट गई है। झारखंड के रघुवर सरकार के आदेश पर गठित एंटी रोमियो स्क्वाड टीम ने दुमका के सड़कों से लेकर पार्क और सुनसान इलाकों में रोमांस करने वाले प्रेमी जोड़ों की खबर लेनी शुरू कर दी है। दुमका में आज टीम ने शहर के पार्क से लेकर कॉलेज, स्कूल और सुनसान इलाकों से लेकर सड़कों तक चलने वाले और लड़कियों के साथ छेड़खानी करने वाले सड़क छाप मजदूरों की जमकर क्लास ली, उठक बैठक करवाई, पिटाई भी की और चेतावनी देकर मजदूरों को और प्रेमी जोड़ों को भी छोड़ा है। टीम का गठन एसपी सर के द्वारा किया गया, जो महिला कॉलेज, एसपी कॉलेज और रेलवे स्टेशन, कुरवा पार्क इत्यादि में देखा जा रहा है कि बहुत सारा लड़के लड़कियां बिना मतलब का घूम फिर रहे हैं, जो समाज में अच्छा संदेश नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से फिर हम लोग आज घूमे और कुरवा पार्क में बहुत सारे जोड़े बैठे हुए थे, वो लोग उनको हटाया गया। और अब वक्त है इस पूरे मामले पर आपकी राय जानने का। जनता के बीच जनता के मुद्दे को लेकर हाजिर हैं जनाक्रोश के मंच पर। अब हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे, नंबर्स को डायल करें और आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं कि दुमका में जो एंटी रोमियो स्क्वाड दल की शुरुआत की गई है, इसका आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं, आप हमें फोन भी कर सकते हैं और अपनी राय हम तक रखें। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होने शुरू हो गए हैं। मजनूओं पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने कार्रवाई की और इसके तहत अब मजनूओं पर पुलिस का ये शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। पार्क में बैठे अवांछित तत्वों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई है, लेकिन इस बीच आम जनता की राय को भी हम जानना कोशिश करेंगे कि क्या एंटी स्क्वाड टीम के जरिए, एंटी रोमियो स्क्वाड टीम के जरिए क्या वाकई में मजनूओं और प्रेमी जोड़ों के बीच में पुलिस फर्क कर पा रही है। पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर आप क्या कहते हैं? स्थितियां बिल्कुल उलट है और इन स्थितियों के बीच में क्या वाकई में स्थितियां प्रदेश में महिलाओं से साथ छेड़खानी करने वाले लोगों के बीच में एक सही संदेश लेकर पहुंच रही है? आपकी राय क्या कुछ है? जाहिर तौर पर मंचलों और मजनूओं के बीच में फर्क को क्या वाकई में पुलिस प्रशासन समझ पा रहा है? और ऐसे में पार्क में बैठे प्रेमी जोड़ों पर की गई ये कार्रवाई आपकी नज़र में क्या सही है या गलत? आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। जहानाबाद से दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, शिव कुमार पांडे। शिव कुमार पांडे जी, स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे आप? जी सूर्या जी, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे जी कि पार्क में प्रेमी युवक का बैठना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि प्रेम का अर्थ है भाई बहन में भी प्रेम होता है जी, माता पिता से। लेकिन ये अभी जो मानसिकता बन गई है ऐसे लोगों को, जो वहाँ बहन और भाई के रिश्ते से नहीं बल्कि उनका कुछ इरादा कुछ और रहता है। इस परिस्थिति में एंटी रोमियो का गठन करना पूरे देश में आवश्यक हो गया है और इन लोगों को सबक सिखाना चाहिए। जो किसी और साथ ही साथ मैं अभिभावकों को भी अनुरोध करूंगा कि खास करके अपने बेटा पर अधिक ध्यान दें। बशर्ते कि आजकल लोग ज्यादा बच्ची पर ध्यान देते तो नहीं, बच्ची और बच्चा दोनों शुरुआत होता है, इसलिए बच्ची पर तो ध्यान दें जो वह इस तरह का कहीं पार्क वगैरह में नहीं जाए और न इस तरह का हरकत में आवे। और अपने बच्चों पर भी निगरानी रखना चाहिए। लोग कहते हैं कि बच्ची पर निगरानी हुआ, आप अपना बच्चा पर नहीं निगरानी रखिएगा, बच्ची पर भी निगरानी रखना चाहिए सूर्या जी। लेकिन यह जो एंटी रोमियो का गठन हम एक मांग करते हैं कि पूरे देश में होना चाहिए, बिहार में भी होना चाहिए। लेकिन बिहार के तो मुख्यमंत्री जी खाली राजनीतिक चमका रहे हैं, कभी
एगो चोर के बैठा लेंगे मंच पर और कहें कि हम गांधी जी के सपना के साकार कर रहे हैं। कभी कुछ दारू के नाम पर एंटी रोमियो, हर जगह गठन होना चाहिए। ये हमारा मांग है कि बिहार में भी गठन होना चाहिए। खाली दारू के नाम पर ब्लैक मार्केटिंग करवा के वो चोर के नाम पर गांधी जी के नाम लिवा के, इससे बिहार का विकास नहीं होगा। उत्तर बहुत बहुत रघुवर दास जी अच्छा काम किए, इसके लिए उनको बधाई है। बस इतना ही। जी, शिव कुमार पांडे जी, आपने अपनी बात रखी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए। आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और जनहित पर अपनी बात रखने के लिए आपका शुक्रिया। आप भी अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। स्थितियां प्रदेश के अंदर कैसी हैं और ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उठाया गया पुलिस विभाग का एक कदम आपकी नज़र में कैसा है? पटना से दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं कुमकुम ठाकुर। कुमकुम ठाकुर जी, स्वागत है आपका। जनाक्रोश में क्या कहना चाहेंगी? जनाक्रोश में मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो प्रशासन ने उठाया है अपना कदम, वो तो बिल्कुल सही है जी, लेकिन कम से कम जो लड़के लड़कियां जो पार्क में बैठ करके घंटों समय बिताते हैं, तो उसमें क्या लड़की की दोस्त नहीं है? लड़की की भी दोस्त होती है। माँ बाप अपने बच्चों को बाहर में पढ़ाने के लिए भेजते हैं, तो कुछ पेरेंट्स भी गलती करती हैं। उनको उस कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहिए बच्चे का, तो जिसमें हॉस्टल का इंतजाम हो, जो बच्चियां बाहर समय पर निकले और समय पर अपना आए। एक तो सबसे पहला ये पॉइंट रखना चाहिए उस हॉस्टल में कि वीकली संडे का संडे तुम लोग निकलोगी अपनी मार्केटिंग या शॉपिंग करने के लिए, वो भी जब तुम्हारे गार्जियन के फोन आएंगे तब उनकी परमिशन से तुमको बाहर निकलने के लिए दिया जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। जनरल लोग अपना पीजी बन जाते हैं, पेइंग गेस्ट बन जाते हैं, या गर्ल्स हॉस्टल लोग आम अपने घर में 2 रूम है तो एक रूम में गर्ल्स हॉस्टल खोल दिए। वो गर्ल्स लड़कियों को कोई भी पाबंदी नहीं होती है, जहाँ तहाँ वो लोग घूमते हुए नजर आते हैं सब कुछ। लेकिन हाँ, कहीं कहीं मनचले लड़के रहते हैं जिसके लिए सरकार को कदम तो उठाना ही पड़ेगा। और कुछ लड़कियां का पोशाक भी हमारे संस्कार में अलाउ नहीं है। जो आजकल के लड़कियां जो पोशाक पहन रही हैं, वो हमारे संस्कार से कहीं भी बिलोंग नहीं करेंगे। हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सर पर पल्लू दे के भाषण देती थी, क्या वो लेडीज नहीं थी? उनको लोग याद नहीं कर सकता है? तो अपने मनमाजी ड्रेस पहने तो क्या गार्जियन को उस पर नजर नहीं जा रहा है? भाई लोग को नजर नहीं जा रहा है? अगर हमारे भाई अगर दूसरे लड़कियां पर फोपड़िता कस रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं, तो तुम अपनी बहन को तो पहले रोको। तब तो आक्रोश कम होगा, कांड कम होगा, कुछ भी कम होगा। तो इस पे भी ध्यान देना है। सबसे पहले लड़की के हॉस्टल में, कॉलेज में ही हॉस्टल होनी चाहिए। वो गर्ल्स हॉस्टल में या पेइंग गेस्ट बन के ना रहे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उन लोग का आने जाने का कोई पाबंदी नहीं रहता। वो लोग 10 बजे रात में भी रोड पर नजर आते रहती हैं। बिल्कुल। तो इसलिए सबसे पहले सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, पेरेंट्स को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, और कम से कम हमारा संस्कार नहीं भूलना चाहिए। प्रधानमंत्री जो हमारे देश की पहली इंदिरा गांधी थी स्वर्गीय, उससे बढ़ के तो नहीं कोई है, उनसे जेंटलमैन तो नहीं है, लेकिन आप लोग उनके संस्कार को याद न करके उन्हें भूल गए। हमारे भारत को उसको इस संस्कार को याद करना चाहिए। वो दिल्ली हो, बिहार हो या कहीं भी हो, सरकार को उन पर रोक लगाना है, तभी हमारा ये कदम आगे बढ़ सकता है। तो सरकार को हम रिक्वेस्ट करेंगे, गार्जियन को रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने बच्चियों को उसी हॉस्टल में डाले जिसमें उनके कॉलेज हो। अन्य तो अंत अपना सब तरीके से पढ़ाए लिखाए, लेकिन इसमें यही होती है कि ब्रिलियंट स्टूडेंट मार खा रहे हैं, वो बच्चे लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, कुछ डर से, गार्जियन के डर से कि आप बच्चियां को हम बाहर भेजेंगे, उनके साथ क्या होगा नहीं होगा। तो इस पर तो ध्यान देना ही होगा सरकार को। जी, और क्या कुमकुम ठाकुर जी, आपने अपनी राय रखी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाक्रोश के मंच पर अपनी बात रखने की। जाहिर तौर पर जिस तरह की बातें, आपके सुझाव और शिकायतें आपकी हैं, एक आम आदमी के जहन में भी कुछ ऐसी ही शिकायतें रहती हैं। पटना से दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। गणेश, क्या कहना चाहेंगे आप? जी नमस्कार सर। जी, हम तो यही कहना चाहेंगे, तो सबका अलग अलग अपना है। जी, जिस तरह के हम तस्वीर में देख रहे हैं, हमको नजर से बिल्कुल गुंडागर्दी हो रहा है। जी, इन मैजनू और रोमियो का जो जूलियट का कहानी, ललन फन देवानंद जो भी है, तो उसको नियम कायदा कानून के अनुसार होता है। आकर के देखना है, देखिए इको पार्क में देखिए, पटना चिल्ड्रन पार्क में देखिए। जी, ये क्या तरीका है कि इस तरह से ही पाया जिसको उसमें तो अच्छे आगे रिपीट आ जा सकता है। बिल्कुल, ये कोई तरीका नहीं है कि रोमियो इस तरह से आदित्यनाथ चला रहे हैं, उसका इन्हें झारखंड भी चला रहे हैं, तो बिहार में तो नीतीश जी तो कह चुके हैं कि प्यार को पहरा नहीं रहेगा। जी, इस तरह का हरकत तो पुलिस को हमको पसंद नहीं आ रहा है। इससे तो लोगों को जो भी अच्छा लगे, संस्कृति के नाम पर, संस्कार के नाम पर, कि अपने देश का संस्कृति आई कहाँ से, लाए कौन, और इसे विशेष नहीं क्या कर। जी,
गणेश जी, फ़ोन करने के लिए और अपनी राय के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनता की राय को हम जानने की कोशिश करें, आप भी अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। आप अगर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और इस वक्त इन तमाम विचारों से आप जूझ रहे हैं कि स्थितियां कैसी हैं, क्या वाकई में ये कदम उठाया गया सही है, क्या आपको लगता है कि पुलिस इस बात का फ़र्क कर पाती है कि मजनू कौन है और मंचला कौन है, क्या वाकई ऐसे में मंचलों की खैर को ठीक करते हुए, मंचलों पर कार्रवाई करते करते कहीं पुलिस ऐसा तो नहीं कि निर्दोष लोगों पर भी कार्रवाई कर रही है? आपके हम इन्हीं बातों को हम समझना चाहेंगे कि स्थितियां कैसी हैं और आम जनता इस पुलिस की कार्रवाई को लेकर क्या सोच रही है। आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, नंबर्स को डायल करें और अपनी बात हम तक पहुंचाएं कि आखिर पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर आपकी सोच क्या है, आप कहते हैं क्या कुछ हैं। पटना से असलम हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। असलम, आपका स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे? जी असलम, क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुँच पा रही है? हाँ हेलो जी बोले। बिल्कुल असलम, आप अपनी बात कह सकते हैं। अभी जो आप दिखला रहे हैं बहुत शर्मनाक है जी। और इसके जिम्मेदार ये लड़के और लड़कियां तो है ही हैं, और दूसरे लोगों ने भी ये बात कही कि उससे कम जिम्मेदार जो है गार्जियन नहीं है। गार्जियन सबसे ज्यादा जिम्मेदार है माँ बाप, समझा ना। हम जो यूरोप की पैरवी कर रहे हैं और ज्यादा स्मार्ट बन रहे हैं, तो ऐसी सूरत में हम लोगों को सोचना चाहिए कि आने वाली जनरेशन का क्या हाल होगा जी। ये तो अच्छा है कि अभी आप कहिएगा कि जो है हिजाब या पर्दा में डालने के लिए, तो कहिएगा कि अरे तो यहाँ तो इस्लाम, ये तो इस्लाम का देश है नहीं, मुसलमान का देश है नहीं। लेकिन आपको पता होगा कि मुस्लिम कंट्रीज में इस तरह का देखने को नहीं मिलता है, इस तरह की गुंडागर्दी नहीं होती है। वहाँ न मर्डर होता है, न वहाँ जो है रेप होता है, न वहाँ किडनैपिंग होती है। इसलिए हम लोगों को बहुत सोचना चाहिए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और पर्दे में सच पूछिए तो आजकल वो लड़कियां तो पर्दे में रहती है, लेकिन पर्दे में तो और ज्यादा जो है कौन जा रहा है और किसके साथ जा रहा है कोई पूछने वाला नहीं होता है। इसलिए अपने घर से हम शुरुआत करें और अपने आप को पहले जो है अपना जायजा लें, और उसके बाद जो है सरकार को भी इस सिलसिले में और पुलिस को भी सही कार्रवाई करनी चाहिए। जी असलम, इस बातचीत के लिए और फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आम इंसान की राय इस मसले पर क्या कुछ है, आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। मुजफ्फरपुर से दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। प्रसून, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी जो सिपाही जो हमारे दुमका में कर रहे हैं काम। हेलो जी प्रसून, कहिए, आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं। ये दुमका पुलिस जो अभी कर रही है मंचलों पर, ये तो बहुत हद तक सही है, लेकिन ये पुलिस जो कर रही है, कभी किसी बड़े क्रिमिनल के साथ ऐसा किया है? कोई क्रिमिनल तो वो पकड़ पाते नहीं है, यही बच्चे छोटे छोटे हरकतें करते हैं जिससे लगता है बहुत बड़ा काम कर रहे हैं पुलिस। जी मैं यही कहना चाहूँगी, पुलिस सिर्फ अपना नाम ले वाहवाही ले रहे हैं, सही में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये बेकार है, फालतू है। जी बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करूँगा। सिर्फ पुलिस को समझना होगा, अपने गिरबान में झांकना होगा कि ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। और कभी अभी मैं आपसे पूछना है, तो कभी किसी क्रिमिनल को ऐसे इन्होंने ऐसा किया है? ट्रेड बैठाते हैं, चाय पिलाते हैं, ये सब कुछ कराते हैं। जी बिल्कुल प्रसून, आपके सवाल अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। आपने अपनी बात हम तक पहुंचाई, आपका जनाक्रोश के मंच पर अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सूबे की स्थितियां जो बनी हैं, क्या कुछ आप अपनी बात है आप हम तक पहुंचा सकते हैं। पटना से दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, कंचन कुमार। कंचन जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो जी हाँ सर जी कंचन जी, कहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? जो कार्रवाई हो रहा है जी, ये तो बेफिजूल कार्रवाई हो रहा है। जब तक आपको कंप्लेन नहीं मिले तब तक तो इस तरह का कुछ काम करना ही नहीं चाहिए। जी आदमी 10 बाई 10 के रूम में रहता है, वो जाएगा कहाँ आदमी बात करने के लिए? सब जगह पे जाएगा। जी आप जो है बेबुनियाद किसी पे अटैक कीजिए, बेबुनियाद उस पर जो है लफड़ा कर रहे हैं। एक तो ऐसे ही आदमी परेशान रहता है आपके जीवन में। जी तो इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। जब तक आपको कंप्लेन मिले तो आप ठोस कार्रवाई कीजिए, सिर्फ झापड़ मारने से और पकड़ने से कुछ नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन जो आदमी घूम रहा है उसको तो घूमने का इजाजत रहना चाहिए। सबके पास तो 3 BHK का फ्लैट नहीं है जो घर में रहेगा आदमी। जी बाहर घूमने जाएगा ही जाएगा। बिल्कुल। कंचन, अपनी बात रखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर तौर पर जो बात आपने उठाई है, इन्हें
सामाजिक तौर पर हमें स्वीकार करना होता है और ये स्थितियां वाकई में बनती हैं। तो आप भी अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। वो तमाम दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर इस कार्रवाई को लेकर आपके जहन में क्या कुछ सवाल उठते हैं? पटना से दर्शक उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। उपेंद्र जी, स्वागत है आपका। आज इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सर जी, हमारे बात से जो है ना बहुत लोग को अच्छा नहीं लगेगा जी। दुख इस बात का है कि सच्चाई को न टटोल के लोग जो है ना जी बीच के रास्ता से ही जो है कि डिसीजन पर पहुंचना चाहते हैं, जिसका परिणाम होता है कि न सच्चाई जान पाते हैं, न डिसीजन फाइनल कर पाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये लड़कों को जो है जो उम्र होता है जी उसमें और लड़कों से ज्यादा मेरा कहना है अपना, मैंने जो देखा है ये लड़कियों का ज्यादा कसूर होता है जी। लड़कियों का ज्यादा कसूर होता है। कहने का मतलब आप यदि भूखे हैं और आपके सामने कोई दिखा के खाना खाएगा, आपके दिलो दिमाग में क्या भावना, क्या उत्तेजना और क्या जोश मतलब करने की क्या मेंटलिटी प्रवृत्ति आपके अंदर जो है कि जागेगा। तो उसके पीछे ये मैं मानता हूँ कि लड़कों का जो है ना, लड़कों का 75% गलती होता है और लड़कियों का जो है लड़के का 25% और लड़कियों का 75% और लड़कों का 25% गलती होती है। ये समाज का देखने का काम है। माँ बाप से लेके शासन प्रशासन से लेके समाज का ये दायित्व बनता है कि कम से कम कुछ ऐसे चीज है जिन पर सबको एक दिलो दिमाग से सोचने की जो है ना जरूरत आ पड़ी है। अन्यथा ये सब चंद दिन चलेंगे दिखाने के लिए, पुलिस वाले कुछ को पकड़ेंगे, पैसा कमाएंगे। आज आप पटना की स्थिति में बता रहा हूँ, कोई भी सही आदमी बाप बेटा बेटी के साथ घूम नहीं सकता है। और मैं देखता हूँ बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि सारे मंत्री मिनिस्टर रहते हैं और वहाँ पार्क बना दिया है, वहाँ इस तरह से अश्लील जो हमको लगता है इंग्लैंड अमेरिका में भी नहीं होता होगा। और मैं एक चीज कहना जरूर चाहूंगा, दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां इज्जत प्यारा नहीं है और इज्जत के ही चलते ये इंसानियत और ये दुनिया जो है ना माने बची हुई है। जिस दिन इज्जत खत्म हो जाएगा उस दिन ये सारा सिस्टम माने सारा चीज, ये हमारी अपनी सोच है। मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूँ सर, मैं भी देखा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सच्चाई यही है कि सबको अपने गिरवान में झांक के देखते हुए अपने बाल बच्चों को लेकर प्लस कम से कम लड़कियों पर विशेष ध्यान दे, प्रेम पूर्वक उसको समझाएं कि बेटा जो भी तुम लोग करते हो ये कम से कम देखो कि उससे तुम्हारी बदनामी होगी, तुम्हारा मतलब जो है कि जो तुम भविष्य देख रहे हो, सपना देख रहे हो, बिगड़ सकता है। ये पोलाइटली घर से लेके समाज तक, लेकिन आज तो जगह जगह हर जगह ऐसा माहौल हो गया है ना कि और यदि एक आदमी देख रहा है ना तो और 4 आदमी देखने लगते हैं, और यदि 4 आदमी देख रहे हैं तो लड़कियां जो है ना 14 आदमी को दिखाने का कोशिश करते हैं कि लोग देखे हमको। और जिससे मैं काफी स्मार्ट, अरे भैया किसी एक से एक को ही ना तुम चाहोगे कि 14 को चाहोगे। तो इस तरह की समस्या उत्पन्न हो गई है जिससे मुझे नहीं लगता है कि इसका समाधान, इसका बुरा परिणाम निश्चित है, लेकिन इसका समाधान निश्चित नहीं हमको दिखता है। जी बिल्कुल उपेंद्र, जो स्थितियां हैं ऐसी ही वाकई में समाज में बनी हुई है। ज़ाहिर तौर पर आम आदमी का आक्रोश अलग अलग नजरिए से पेश होता है। आपने भी अपना नजरिए को पेश किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जन आक्रोश में अपनी बात रखने के लिए। तो दर्शक अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं, आप भी अपनी बात हम तक पहुंचाएं कि आखिर आप इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ सोचते हैं। स्थितियां बिल्कुल विकट हैं और ऐसे में पुलिस की कार्रवाई को लेकर आपका नजरिया क्या कुछ कहता है? समाज में मंचलों पर की जाने वाली कार्रवाई पर आम जनता की राय क्या कुछ है? काजल एक दर्शक पटना से हमारे साथ जुड़ी हैं। काजल, क्या कहना चाहती हैं आप? सर हेलो जी काजल जी, कहिए अपनी बात। हम यही कहना चाहें कि जो लड़का लोग को जितनी बड़ा सजा दिया जा रहा है ये अच्छा नहीं है जी। क्या कि पढ़ने वाला लड़का लोग है और इस तरह का बीच सड़क पर जी सजा दिया जा रहा है जी, तो अच्छा नहीं है। कम से कम सजा दूसरे तरह के दिया जाए। बिल्कुल काजल जी, फोन करने के लिए और अपनी राय रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जन आक्रोश के मंच पर आपने इस
इन तस्वीरों पर पुलिस की इस कार्रवाई पर अपनी राय रखी। आपका शुक्रिया। तो अलग अलग प्रदेशों से अलग अलग इलाकों की तस्वीरें जब सामने आती हैं तो अब एक बार फिर से वही तस्वीरें मंचलों पर कार्रवाई की बिहार में भी देखने को मिल रही हैं, झारखंड प्रदेश में भी देखने को मिल रही हैं। और ऐसे में अब इस कार्रवाई को लेकर आम जनता क्या कहती है, आप भी अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। नालंदा से दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। सुजीत क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर, मेरा कहना है सर कि जो टीवी पर चल रहा है सर, ये तो पुलिसिया कार्रवाई तो सही है सर, लेकिन जो सही है उसको सही समझ करके ही कार्रवाई किया जाए और गलत है तो उसको गलत समझ करके ना कार्रवाई किया जाए। यानी कि इंसान वाला भी अगर चल रहा है तो उसको इंसानियत की दृष्टि से देखा जाए। मैं पुलिस प्रशासन को मैं बताना चाहता हूँ, और जो इस कैटेगरी के जो भी व्यक्ति हैं अगर उसके साथ ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल ही सही है और होना भी चाहिए। और मैं बिहार राज्य के गार्जियन को भी मैं बताना चाहता हूँ जी कि वो अपने बाल बच्चों को भी जी इस तरह के मतलब ये जो होता है सर, इस पर संज्ञान ले सके, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जी सुजीत, आपने अपनी बात कही, आपका शुक्रिया फोन करने के लिए, जनाक्रोश के मंच पर अपनी बात कहने के लिए। तो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप भी अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। मंचलों पर पुलिसिया कार्रवाई क्या वाकई में मजनूओं का फर्क भी कर पाती है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि अब प्रेमी जोड़े जो पार्क में नजर आते हैं उन पर भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। और ऐसे में पुलिस की इस कार्रवाई को एक आम जनता कितना जायज़ ठहराती है और इस कार्रवाई को लेकर क्या कुछ सुधार की ज़रूरत है, कुछ इसमें परिवर्तन होने की अगर बात आम जनता सोच रही है, जानती है, तो वो बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं। जनाक्रोश के मंच पर आप अपनी बात कहिए कि स्थितियां क्यों ऐसी उलट हो चुकी हैं कि स्थितियां अब मंचलों से बढ़कर, मंचलों पर कार्रवाई से बढ़कर अब मजनुओं की कार्रवाई पर जा टिकी है। आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। मजनुओं पर शिकंजा कसने की बात जो की जा रही थी, वहां मंचलों का फर्क पुलिस आखिर कैसे भूल गई? इन सवालों के जवाब हम आम जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं, हमें कॉल करें, हम अपनी बात हम तक पहुंचाएं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते जा रहे हैं। आप फोन कर सकते हैं 0141-277-2118 पर, या फिर आप फोन कर सकते हैं 0141-277-2119 पर। खगड़िया से दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं अरविंद कुमार। अरविंद, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, ये जो आपने दिखा दिया है मजनुओं पर शिकंजा जी, ये तो बहुत ही अच्छी शुरुआत है एंटी रोमियो के बारे में जी। हमें तो लग रहा है कि यूपी और झारखंड के बाद बिहार का भी जी जो ये पोजीशन है बहुत ही अच्छा चल रहा है। लेकिन ये जो मैं देख रहा हूँ विजुअल जी, इस विजुअल में मुझे पता चल रहा है जी कि कुछ ऐसे भी नौजवान इसमें हैं जी, जो हकीकत तो करते ही करते हैं जी, लेकिन कुछ प्रशासनिक पदाधिकारियों के तरफ से भी जी जो बातें आती है तो उसके बारे में थोड़ा उनको जजमेंट करने में भी थोड़ा सा सक्रियता दिखानी पड़ेगी जी। और ये मजनू पर शिकंजा, ये तो बहुत ही अच्छा हेडिंग आपके न्यूज इंडिया का है, इसका बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है जी। और ये जो दर्शक हैं बेगुनाह लोग भी इसमें कुछ न पकड़े जाएं जी, इसके लिए भी आपको थोड़ा सा पहल करना पड़ेगा। और आपने इस तरह का जो मुहिम छेड़ा है, इस मुहिम के लिए आपके चैनल और आपके जो शुभचिंतक हैं और जो इनके फॉलोवर हैं, कमेटी में हैं, इसमें जो जुड़े हुए हैं, उसको मैं अपने खगड़िया वासियों की ओर से साधुवाद देना चाहता हूँ जी। और मैं ये चाहता हूँ कि इसी प्रकार का आप एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम दर्शकों तक पहुँचाते रहें। लेकिन इसमें एक मेरा सजेशन है जी कि लड़कियों का जो लिबास है जी, उस लिबास पर भी प्रशासनिक पदाधिकारियों को थोड़ा सा नियंत्रित करना पड़ेगा। लिबास का भी असर कुछ लड़के लोगों पर पड़ता है जी, बिल्कुल। जो इसलिए आपका ये मुहिम के बारे में मैं बता दूं कि आप जो सड़क चाप प्रेमियों, कहीं ये तो नहीं है कि वो यूपी झारखंड होते हुए बिहार में आया है और इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो मनचले युवक हैं वो लड़कियों का छेड़छाड़ करना उनके लिए बहुत ही बेशुमार साबित होगा और जब दंडित होने लगेंगे इसका समाज पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा।
और ये समाज का जो प्रभाव के तौर पर आपने अपनी बात कही है, लेकिन इस वक्त एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन में जुड़े हैं। वक्त की थोड़ी कमी है, आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। अरविंद, शुक्रिया फोन करने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं, उनकी राय हम ले लेते हैं। अपने नाम बताइए और क्या आप कहना चाहते हैं। हेलो जी, बोकारो से दर्शक है हमारे साथ एबी शर्मा जी। एबी शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहना चाहते हैं जी कि पुलिस जो है वो पुलिस का नजरिया मनचलों को पकड़ने के लिए बहुत स्पॉट है, इसमें कोई दूर राय नहीं है जी। इसमें उरुल जुरुल बतियाने का कहीं पर कोई गुंजाइश नहीं है। और माने में पुलिस कहीं कमजोर हो, लेकिन ये सब माने में पुलिस जरूर इतनी पैनी नजर पुलिस की है कि वह आराम से इस तरह के लोगों को पकड़ती है और सजा देती है। इसलिए इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि पुलिस ये कर रही है पुलिस वो कर रही है। गुंजाइश इस बात का है कि पुलिस जो कर रही है, अगर किसी दबंग के लड़का लड़की को पकड़ती है, हाँ, तो उसमें भी उसको वही दंड देना चाहिए जो एक साधारण व्यक्ति के लोगों को पकड़ती है। जी, एबी शर्मा जी, अपनी राय रखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जनाक्रोश में बस इतना ही। नमस्कार।